गुड मॉर्निंग। इस सेशन में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस एक्सरसाइज फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, देखो इफ x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी गिवन है, तो हमें प्रूव करना है यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो इधर लेफ्ट में यानी LHS में अपने को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसका क्यूब दिया है। ठीक है, और यहाँ RHS में एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। ठीक है, तो देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब जो LHS का कॉम्प्लेक्स नंबर है RHS का कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। मीन्स दोनों को हमें इक्वेट करना होगा। तो इक्वेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, LHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो LHS को एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करके। यहाँ पर a इक्वल्स टू एक्स है एंड b इक्वल्स टू आई वाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो a क्यूब मीन्स x का क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स आई वाई का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी मीन्स एक्स स्क्वायर और b है यहाँ पर आई वाई। ठीक है, अगेन प्लस 3a मीन्स x और b स्क्वायर मीन्स आई वाई का स्क्वायर। ठीक है, और RHS तो एज इट इज रहेगा u प्लस आई बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं और कुछ वैल्यू हम लोग जो ऑलरेडी हमें पता है उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा एक्स क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आई। ठीक है, अगेन यहाँ पर आ जाएगा 3x आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई वाई का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो मैं वाई स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ फिर आई स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू होगा u प्लस आई बी। ठीक है, सिंस यहाँ देखो आई क्यूब है और यहाँ पर है आई स्क्वायर, तो आई क्यूब की वैल्यू हमें पता है कि माइनस आई होती है एंड आई स्क्वायर हमें पता है -1 होता है। तो इसकी वैल्यू हम लोग प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ पर होगा आई क्यूब के प्लेस पर माइनस आई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब आई। ठीक है, फिर प्लस 3x स्क्वायर वाई आई और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू यदि -1 पुट करते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3xy स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और RHS में u प्लस आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके साथ i है और इसके साथ i है, तो i वालों को एक साथ लिख लेते हैं और जो विदाउट i है उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आई टाइम्स आई हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो आई टाइम्स माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू u प्लस आई बी। ठीक है, नाउ LHS भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और RHS भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट वाले का मीन्स LHS में जो रियल पार्ट है वो और जो RHS का रियल पार्ट है वो दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट LHS का और इमेजिनरी पार्ट RHS का भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट क्या है, u है तो u लिखेंगे एंड इधर इमेजिनरी पार्ट है -y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू v। ठीक है, नाउ अपने को चाहिए u अपॉन एक्स एंड v अपॉन वाई। ठीक है, तो इधर देखो दोनों टर्म में x कॉमन है और यहाँ पर v अपॉन वाई चाहिए तो यहाँ पर इन दोनों टर्म में y कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे
और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यू अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले मैं x कॉमन ही ले लेता हूँ, x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू यू, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू यू अपॉन एक्स। इधर मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग y कॉमन ले सकते हैं, तो y जब कॉमन लेंगे ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू v। अगेन y इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू v अपॉन वाई। ठीक है, अब हमें दोनों का सम चाहिए तो इसको हम लोग फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसको सेकेंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS को LHS से और RHS को RHS से ऐड कर लेंगे, तो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर यहाँ पर है और ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर। अब 4 दोनों में से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, और हमें यही शो भी करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है, इसे नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा मींस मॉड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 देन फाइंड दिस। ठीक है, देखो अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसका मतलब जो ये मॉड में दिया है एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो देखो हमने एक और यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अल्फा और बीटा हमें कुछ दिया ही नहीं है, बस सिंपल यहाँ पर दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा मींस मॉड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1, उसी की हेल्प से हमें सब कुछ करना है। ठीक है, देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था फर्स्ट क्लास में ही लगभग कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू होता है जेड इंटू जेड बार। जब हम लोग कंजुगेट पढ़ रहे थे तब हमने सीखा था इसको। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड बार। तो यहाँ पर भी यदि मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इंटू दिस बार। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू, देखो ये तो जेड हो गया, इंटू जेड बार मीन्स बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का बार। ठीक है, अब देखो ये न्यूमरेटर में बीटा माइनस अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, नीचे 1 माइनस अल्फा बार बीटा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अब बार ऐसा दिया है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि Z1 अपॉन Z2 होल का बार यदि दिया होगा तो हम इसको लिख सकते हैं Z1 बार अपॉन Z2 बार। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे वही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, न्यूमरेटर में भी बार आ जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। ठीक है, अगेन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि Z1 माइनस Z2 का बार होल बार दिया होगा तो हम इसे लिख सकते हैं Z1 बार माइनस Z2 बार। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 बार माइनस अल्फा बार बीटा बार का बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 बार, ठीक है, माइनस अल्फा बार बीटा का बार, है ना, ऐसा। तो देखो यहाँ पे एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ, ऐसा है, पहले अल्फा बार बीटा था यहाँ पर,
इसका होल बार हमें लगाना था ऐसा, ठीक है। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि Z1 इंटू Z2 का बार होगा तो हम लोग लिखेंगे Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फा का बार इंटू बीटा होल का बार दिया है, तो इसको अलग अलग भी हम लोग सेपरेटली लिख लेंगे। मीन्स यदि ऐसा दिया है अल्फा बार बीटा का बार, तो हम लोग लिखेंगे अल्फा बार बार इंटू बीटा बार, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि 2 बार हम लोग कंजुगेट निकालते हैं तो फिर वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोग इक्वेट करके इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1। ये 1 एक रियल नंबर है ना। देखो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0i, है ना। अब इसका कंजुगेट यदि हम लोग निकालते हैं, यदि 1 प्लस 0i का कंजुगेट निकालेंगे तो इसका कंजुगेट भी क्या आ जाएगा 1 माइनस 0i, क्योंकि बस i का कोएफिशिएंट का साइन चेंज करते हैं, मीन्स i का चेंज करते हैं ना साइन, तो i का यहाँ पर साइन प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस 0i भी 1 होता है और 1 माइनस 0i भी 1 होता है। इसका मतलब कि इसका जब हम लोग रियल नंबर का कंजुगेट निकालते हैं तो रियल नंबर ही आता है। तो 1 का बार निकालेंगे तो 1 आएगा, और अल्फा का बार है तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर बीटा बार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया जेड बार बार इक्वल्स टू जेड होता है। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बीटा इंटू बीटा बार, ठीक है, बीटा इंटू अल्फा बार माइनस, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, बीटा इंटू अल्फा बार फिर माइनस अल्फा बीटा बार फिर प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली यही लिख लेता हूँ, फिर अल्फा बार बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा बार बीटा, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस। देखो अल्फा बार इंटू अल्फा करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा बार आएगा, तो अल्फा इंटू अल्फा बार, फिर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू बीटा बार आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से एक प्रॉपर्टी हम लोग अभी यूज करेंगे, सिंस जैसे हमने स्टार्ट किया था मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड बार, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर। सिमिलरली बीटा इंटू बीटा बार क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और यहाँ पर अल्फा अल्फा बार है तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार, ठीक है, यहाँ पर है बीटा अल्फा बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा अल्फा बार दिया था बीटा बीटा बार दिया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ पर हम लोग 1 पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा दिया है वहाँ पर 1 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब सेम है, 1 माइनस बीटा अल्फा बार, नीचे भी माइनस बीटा अल्फा बार है, माइनस अल्फा बार बीटा, नीचे भी माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है, अल्फा बार बीटा, और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, तो नीचे भी है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का स्क्वायर। मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा। अब ये 1 किसका आंसर है मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर
इक्वल्स टू 1, बट हमें निकालना क्या था, इसकी मॉड्यूलस वैल्यू, मीन्स जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ, इसे नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ 1 माइनस आई की पावर एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स। ठीक है, देखो ये मॉड है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, फिर भी मॉड लेने पे क्या आता है, एक रियल नंबर आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि a प्लस आई बी का मॉड होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और जो भी स्क्वायर रूट में वैल्यू होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, मीन्स या तो ये जीरो हो सकता है स्क्वायर रूट में, या तो पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। इसका मतलब है जो मॉड में है या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव नंबर होगा। तो देखो इसका मॉड तो हमने निकाल भी सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन तो मॉड क्या आएगा, इसका मॉड निकालेंगे तो आएगा रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। देखो ए के प्लेस पर यहाँ पे 1 है और बी के प्लेस पे -1 है। ठीक है, की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x है ना। 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का भी स्क्वायर 1, तो 1 1 2 हो गया, तो ये हो जाएगा रूट 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर रूट को हम लोग पावर में 1/2 भी लिखते हैं, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 1/2 होल की पावर x, अब पावर की पावर रहता है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 की पावर x/2 इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x अपॉन 2। देखो इसका पावर x है और इसका x/2 है, जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 1 इक्वल्स टू 2 की पावर x/2, x माइनस x/2 करेंगे तो x/2 होगा। अब यहाँ पर 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 0, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर x/2। ठीक है, देखो 2 की पावर 0 में क्यों लिखा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं यदि ऐसा कंडीशन हो तो। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर क्या होगा, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, मीन्स x/2 इक्वल्स टू 0 आएगा, और x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, यदि 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2 × 0 0 आएगा, तो x की वैल्यू सिंपल एक ही वैल्यू आई 0। ठीक है, बट हमसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये नॉन जीरो बोल रहा है और हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, hence there is no any integral solution for the given equation। ठीक है, hence there is no solution। ठीक है, या there is no x। ठीक है, और there is no नॉन जीरो इंटीग्रल। ठीक है, नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन मीन्स x। ठीक है, फॉर गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या था, 1 माइनस आई की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर x। इसके लिए कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, इसे नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इक्वल्स टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसी के a प्लस आई भी दिया है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस करके दिया है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालते हैं, ठीक है, जब मॉड निकालते हैं तो क्या आता है, जैसे a प्लस आई बी का निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगेन c प्लस आई डी का निकालेंगे तो रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, है ना। ई प्लस आई एफ का मॉड निकालेंगे तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा। ठीक है, एंड जी प्लस आई एच का निकालेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब भी इसका भी मॉड हम लोग निकालते हैं, मॉड लेते हैं तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, सिंपल हमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमें चाहिए वो फाइनली यहाँ से आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड यानी मॉड्यूलस
ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स यदि हम लोग मॉड्यूलस लेते हैं इसका, है ना, ये सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका मॉड्यूलस लेते हैं तो क्या आएगा, मॉड, देखो दोनों साइड आ जाएगा अपना मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, ठीक है, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, ठीक है, जी प्लस आई एच, एंड राइट साइड में भी हम लोग मॉड लेंगे तो आएगा मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, ठीक है। अगेन सिंस यहाँ पर क्या लिखेंगे, Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn का यदि हम लोग मॉड लेते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल होता है इनके इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी Z1 इंटू Z2 मीन्स Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड, ठीक है, डॉट 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 Z1 का मॉड, ठीक है। सबका प्रोडक्ट इंडिविजुअल मॉड निकाल के उनका प्रोडक्ट निकालो या सबको मल्टीप्लाई करके मॉड निकालो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो हमारा काम जिससे होना है हम वही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेपरेट करने से ही हमारा काम बनने वाला है, ठीक है। तो हमने मॉड ले लिया, तो अब क्या करेंगे, ये अप्लाई करके, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग क्या कर लेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, मॉड ऑफ सी प्लस आई डी, मॉड ऑफ ई प्लस आई एफ, मॉड ऑफ जी प्लस आई एच इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पर मॉड ले रखा है, ठीक है। जब हम लोग मॉड लेंगे तो सेम यही एक्सप्रेशन आएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, बस इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो अपना स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तब ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमने प्रूव कर लिया, इसे नोट करो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर एम होल की पावर m इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। मीन्स इसको सॉल्व करना है और इसको 1 से इक्वेट करना है, ठीक है। और 1 से इक्वेट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि m की क्या क्या इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। और उसके साथ ही हम जो सबसे छोटी वैल्यू होगी m की पॉजिटिव वैल्यू, उसी को हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, जो एलएचएस में गिवन है ब्रैकेट में। तो ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। कभी भी जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में आई नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में गिवन रहता है उसका हम लोग कंजुगेट लेते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर मीन्स देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड अगेन नीचे आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये देखो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर है 1 स्क्वायर मीन्स 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा। 2 इंटू 1 इंटू आई करेंगे तो 2i आएगा अपॉन 1 माइनस -1 की पावर m इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ इम्प्लाई दैट ऐसे लिख सकते हैं 2i अपॉन माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, यानी 1 में +1 2 आ जाएगा की पावर m इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगेन 2 से 2 कैंसिल,
अब बचा आई, तो आई की पावर एम, आई की पावर एम इक्वल्स टू आ गया 1। और हमें पता है कि आई की पावर एम इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब कि एम जो होगा इम्प्लाइज दैट एम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि जब आई की पावर 4 का मल्टीपल होता है तो वैल्यू क्या आती है 1 होती है। ठीक है, हमने जब आयोटा हम लोग स्टार्ट किए थे तो उस समय हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, कि जब आई की पावर में 4 का मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। ठीक है, तो m इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स m इक्वल्स टू क्या हो सकता है, m इक्वल्स टू क्या हो सकता है, देखो नेगेटिव में भी लेते हैं तभी भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -8। ठीक है, -8 में इंफिनिटी लिखना चाह रहा था कि यहाँ से -8 -12 -16 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। -8 -4 0। ठीक है, फिर 4 8 12 16 डॉट 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 आगे तक कुछ भी लिख सकते हैं। बट इसने बोला कि हमें क्या चाहिए, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम, मीन्स जो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी एम की वो हमें चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर आई की पावर एम इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो इसमें देखो 0 तो 0 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर क्या है सबसे छोटा 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। ठीक है, हियर द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m शुड बी 4। ठीक है, दैट्स व्हाई आई की पावर m इक्वल्स टू 1 होगा। इसे नोट करो, फिर हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना लास्ट टॉपिक है आर्गन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, देखो एक्स वाई प्लेन पर जैसे हमने किसी पॉइंट को लोकेट करना सीखा था, जैसे पॉइंट है अपने पास P 3,4। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट एंड वाई एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट लेते थे और इसको रिप्रेजेंट कर लेते थे। ठीक है, जैसे ये पॉइंट 3,4 है ना, P ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। सिमिलरली आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी एक ऐसा मेथड है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा प्लेन है, मेथड क्या एक ऐसा प्लेन है जिसपे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे अपने पास मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा p, उसको हम रिलेट करेंगे x, y। ठीक है, और जैसे हमने एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट किया था वैसे आर्गन प्लेन पर भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। बस यहाँ पर बोलने का थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होती है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर अपना ये रियल एक्सिस होता है। ठीक है, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को वहाँ पे वाई एक्सिस बोलते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और रियल एक्सिस पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल एक्सिस के अलावा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को लेते हैं। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ऐसे लिख लो रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड इमेजिनरी एक्सिस पे सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, यानी इमेजिनरी एक्सिस के अलावा हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करते हैं। तब पॉइंट एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास है एक्स प्लस आई वाई, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा एक्स वाई। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ये ओरिजिन तो वैसे ही रहता है ना, ओरिजिन को ओरिजिन ही बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पर रियल पार्ट अपना क्या है एक्स, तो रियल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अलावा हम लोग एक्स यूनिट डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, एंड वाई यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट मीन्स इमेजिनरी एक्सिस के अलावा लेंगे। ठीक है, सब कुछ सेम है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा एक्स वाई, सब कुछ सेम है। ठीक है, बस नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है कि इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यदि मैं यहाँ पर जेड बार बनाता हूँ, जेड बार, तो जेड बार क्या आ जाएगा एक्स माइनस आई वाई। अब एक्स माइनस आई वाई को यदि हम लोग रिप्रेजेंट करें तो देखो यहाँ पर एक्स तो यही रहेगा और वाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ पर यदि मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लूँ तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, क्यू को मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी जेड बार के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेता हूँ तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है,
तो देखो ध्यान से P और Q एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर कि पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू जेड एंड जेड बार मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे आर मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, ठीक है। एक चीज और देख लो लास्ट कि O से P का यदि हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं, O से P का डिस्टेंस फाइंड करते हैं या O से Q का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो O से P का यदि डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यदि मैं पॉइंट इसको M नेमिंग कर लेता हूँ तो OMP में इन ट्रायंगल OMP, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OP इक्वल्स टू आ जाएगा √x² प्लस y², ठीक है। अब देखो यही इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो मॉड ऑफ जेड यानी मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है वो किसी भी गिवन पॉइंट किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ठीक है, और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस होता है। इसका मतलब मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन origin and the point corresponding to given z, ठीक है, given z, ठीक है। अच्छा एक क्लास बस ये देख लो कि जैसे यहाँ पे x एक्सिस के अलॉन्ग y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस के अलॉन्ग x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली रियल एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होगा एंड इमेजिनरी एक्सिस पे रियल पार्ट ऑफ z 0 होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब इसके अलावा हम लोग इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं तो रियल पार्ट तो 0 होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये था अपना लास्ट टॉपिक, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर अपना कंप्लीट हुआ।